Bhagavad Gita chapter 4 verses 15 to 24. Please note English translation is given in the end. भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वे अपि मुक्ते किल विषय कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतर कृतम। इस प्रकार कर्म और ज्ञान के इस सत्य को जानकर प्राचीन काल के पाप रहित ऋषियों ने भी निस्वार्थ भाव से कर्म किया। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी उन्हीं की भांति बुद्धि और योग से युक्त होकर बिना आसक्ति, इच्छा और अहंकार के कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और दिव्य ज्ञान की इस शाश्वत समझ को जानकर प्राचीन महर्षियों ने भी योग के साथ निस्वार्थ कर्म किए। ये साधारण कर्म नहीं थे, बल्कि ज्ञान और आत्म संयम से प्रेरित थे। अतः अर्जुन को भी यही उपदेश दिया गया है कि वह उन महान आत्माओं के मार्ग पर चले, ज्ञान पूर्वक और निरहंकार होकर कर्म करे। मोक्ष तपस्या और ज्ञान से प्राप्त होता है जब मनुष्य आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर देवी को समर्पित होता है। देवी किसी का कर्म नियंत्रित नहीं करती, बल्कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल वापस देती है। प्रत्येक आत्मा अपना भाग्य स्वयं बनाती है। सच्चा वैराग्य आत्म संयम और आंतरिक शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या पर विजय पाने से प्राप्त होता है। इससे दिव्य योग, अद्वैत योग की प्राप्ति होती है। भजन का अर्थ है देवी की प्राप्ति। जब साधक के गुण देवी से मेल खाने लगते हैं तब योग होता है और मृत्यु के समय वही स्थिति मोक्ष देती है। आत्मा ही अपने कर्मों की जिम्मेदार होती है, जबकि देवी साक्षी रूप से सब देखती है, निष्पक्ष और शांत। दिव्य नियम स्वतः चलते हैं और पूर्ण न्याय प्रदान करते हैं। इस सत्य को जानकर प्राचीन ऋषियों ने भी बिना आसक्ति और अहंकार के कर्म किया। इसलिए अर्जुन को भी सलाह दी गई है कि वह योग और ज्ञान के साथ निस्वार्थ कर्म करे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 16। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। यहाँ तक कि ज्ञानी लोग भी अक्सर यह समझ नहीं पाते कि कौन सा कर्म योग्य, धार्मिक सही, कौन सा अयोग्य, गलत और कौन सा अकर्म, अकर्मण्यता है। इसलिए श्री कृष्ण जो देवी के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, अर्जुन को कर्म का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं ताकि वह इसे सही ढंग से समझकर बंधनों से मुक्त हो सके। देवी श्री कृष्ण के माध्यम से बताती हैं कि कर्म और अकर्म का वास्तविक स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और कठिन है, जिसे समझना आसान नहीं है। यहाँ तक कि विद्वान भी यह भ्रमित हो सकते हैं कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं, या कुछ करना भी चाहिए या नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण वादा करते हैं कि वे कर्म का आंतरिक सत्य बताएंगे ताकि अर्जुन ज्ञान के साथ कर्म कर सके और अहंकार व अज्ञान से उत्पन्न बंधनों और अशुद्धियों से मुक्त हो सके। यहाँ बुराई से मुक्ति का अर्थ है अहंकार या स्वार्थ से किए गए कर्मों के दुष्परिणामों से छुटकारा। जब कोई कर्म बिना आसक्ति और दिव्य समझ के साथ किया जाता है तो वह आत्मा को बांधता नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। सच्चा योगयुक्त कर्म वही है जो देवी की इच्छा के अनुरूप हो, आंतरिक पवित्रता के साथ और बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के किया जाए। एक सच्चा योगी शांत चित्त में रहता है, माया से रहित होकर गहरे सत्य को जानता है। पूर्ण ज्ञान के साथ वह बिना निजी स्वार्थ के कर्म करता है और सभी के हित का ध्यान रखता है। ऐसी मानसिक स्पष्टता से वह योग्य और अयोग्य कर्म में अंतर कर पाता है। जब कोई व्यक्ति सही भावना से योग्य कर्म करता है तो उसकी आत्मा पाप और बंधन से मुक्त रहती है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मण्श्च बोधव्यम गहना कर्मणो गते।
हर व्यक्ति को ये समझना आवश्यक है कि क्या है कर्म सही और धर्मपूर्ण कार्य, विकर्म गलत या निषिद्ध कार्य, और अकर्म कर्तव्य का त्याग या निष्काम कर्म। कर्म का मार्ग गहरा और रहस्यमय है, जिसे समझना आसान नहीं है। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कर्म के सूक्ष्म और जटिल स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। वह बताती है कि इन तीनों के बीच अंतर करने के लिए सच्चा और गहन ज्ञान होना जरूरी है। कर्म धर्म अनुसार किया गया सही कार्य, विकर्म गलत या हानिकारक कार्य, अकर्म ऐसा कार्य जो बिना आसक्ति, अहंकार या इच्छा के किया जाए। कोई व्यक्ति बाहर से सक्रिय दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि वह बिना अहंकार, इच्छा और आसक्ति के कार्य कर रहा है तो वह वास्तव में अकर्म की अवस्था में है। वहीं कोई बाहर से शांत और निष्क्रिय लग सकता है, लेकिन अंदर से उसकी बुद्धि में इच्छाएं और बेचैनी हो सकती हैं। ये सच्ची अकर्मता नहीं है। शुद्ध और बुद्धिमान निर्णय लेने के लिए मानसिक स्पष्टता जरूरी है। ये स्पष्टता आती है केवल आंतरिक शुद्धि, ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान और योग के अभ्यास से। जो आत्मिक रूप से जागरूक होते हैं, सच्चे योगी, वे इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं और बिना फल की चिंता किए अपने कर्म करते हैं। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्यों में वास्तव में बुद्धिमान है। वही सच्चा योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। एक सच्चा योगी कभी ये दावा नहीं करता कि मैंने ये कार्य किया। वह अपने सभी कर्म उतनी सहजता और स्वाभाविकता से करता है जैसे रोजमर्रा के कार्य, स्नान करना, सफाई करना या सांस लेना। क्योंकि वह हमेशा देवी परम चेतना से योग के द्वारा जुड़ा रहता है, वह शांत और निरहंकारी होता है। माया से ऊपर उठकर वह पूर्ण मानसिक स्पष्टता के साथ कार्य करता है। ये स्पष्टता उसे बताती है कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। उसके कर्म इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होते हैं, केवल ईश्वरीय चेतना से प्रेरित। ये श्लोक अद्वैत योग और कर्म योग का सार है। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति हर कार्य को बिना कर्ता भाव के करता है, जैसे सांस लेना, प्राकृतिक और सहज। कर्म करते हुए भी भीतर से शांत और अकर्तापन की अवस्था में रहता है, जिससे वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। और कभी कभी बाहर से कुछ न करते हुए भी अगर मन में इच्छाएं, भ्रम या अहंकार हैं, तो वह व्यक्ति वास्तव में कर्म के बंधन में है। सच्चे योगी के पास यह विवेक होता है कि कब कुछ न करना ही सही कर्म है। उदाहरण के लिए कई माता पिता माया या मोह के कारण बच्चों के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं। वे सोचते हैं कि वे मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे बच्चे की आंतरिक क्षमता को कमजोर कर देते हैं, जिससे आगे चलकर दुख होता है। जो इस संतुलन को समझता है, उसे युक्त कहा जाता है। वह जो परमात्मा, देवी या ब्रह्म से एकत्व में स्थित है। वह बिना अहंकार और आसक्ति के कर्म करता है और बंधन से मुक्त रहता है। यही जीवन में रहते हुए सच्चा मोक्ष है। ये गहरी दृष्टि आत्मज्ञान, समर्पण और योग की वैराग्य युक्त साधना से प्राप्त होती है। यही योगस्थ की पहचान है, जो आत्मा में स्थित होकर ईश्वर का शुद्ध साधन बनकर कर्म करता है। श्लोक 19। यस्य सवे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडित बुधा। वे अहंकार रहित लोग जो हर कार्य भगवान को स्मरण करते हुए करते हैं, जिनका उद्देश्य सदा शुभ होता है, जो दूसरों के हित की सोच रखते हैं और जिन्हें अपने कार्य का पूरा ज्ञान होता है। ऐसे लोग जो किसी भी निजी इच्छा, स्वार्थ या दूसरों के प्रति गलत भावना से प्रेरित नहीं होते।
जिनके कर्म दिव्य ज्ञान की अग्नि में जलकर शुद्ध हो चुके होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानीजन पंडित, सच्चा आत्मज्ञानी और तत्वदर्शी मानते हैं। वे हमेशा मानसिक एकांत की स्थिति में रहते हैं, जिससे उन्हें माया के प्रभाव से ऊपर उठने में सहायता मिलती है और वे किसी व्यक्ति, स्थिति या भावना के प्रभाव में आए बिना निर्णय ले पाते हैं। ऐसा व्यक्ति अहंकार या निजी स्वार्थ के बिना कर्म करता है, सदा योग की अवस्था में रहता है और प्रकृति को अपने माध्यम से कार्य करने देता है। ये जान चुका होता है कि आत्मा करता नहीं है और वह अपने सभी कर्म देवी को अर्पित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी कामना संकल्प के धर्म के मार्ग पर चलते हुए तपस्या करता है और जिसकी तपस्या ब्रह्म ज्ञान द्वारा उसके कर्मों को जला देती है, ऐसे योगी को ज्ञानीजन वास्तव में सच्चा आत्मज्ञानी मानते हैं। ऐसा योगस्थ व्यक्ति भीतर से पूर्णतः शुद्ध और निर्मोही होता है। उसके सभी कर्म, एवं पूर्व जन्मों के कर्म, आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। अब उसके कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वह देवी का एक शुद्ध माध्यम बन जाता है। श्लोक 20। जो व्यक्ति अपने कर्मों और उनके फल से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, जिसने अपनी सभी इच्छाओं और अपेक्षाओं का अंत कर दिया है और जो कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करता, वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। वह व्यक्ति पूरी योजना और प्रयास के साथ कार्य करता है, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं रहता। वह सदा मानसिक एकांत में स्थित रहता है, जिससे वह माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है और बिना किसी व्यक्ति, परिस्थिति या भावना के प्रभाव में आए स्पष्ट निर्णय ले पाता है। वह आत्मनिर्भर और निरंतर क्रियाशील होता है, ना किसी को प्रभावित करने के लिए, ना कुछ साबित करने के लिए, बल्कि हर कार्य को स्वाभाविक रूप से दैनिक कार्यों की तरह करता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से कर्म में लगे रहते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कुछ कर ही नहीं रहा हो। वह हर कर्म को स्वाभाविक रूप से करता है, बिना किसी आसक्ति, फल की इच्छा और अहंकार के। वह सफलता और असफलता दोनों में शांत, स्थिर और संतुलित रहता है। वह अपने हर कार्य का श्रेय ईश्वर को देता है और कभी नहीं कहता, यह मैंने किया। इस दृष्टिकोण के कारण उसमें कर्तापन या अहंकार की भावना नहीं आती, इसलिए वह कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। एक मुक्त योगी वही है जिसने कर्म और फल से अपना संबंध तोड़ दिया है, जिसकी कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं बची और जो दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता। वह हर परिस्थिति में भीतर से संतुष्ट रहता है, आत्मबल से कार्य करता है और किसी पर आश्रित नहीं रहता। वह सदा मानसिक एकांत में स्थित रहता है, जिससे वह माया, भावनाओं और बाहरी प्रभावों से ऊपर उठकर निर्णय लेता है। ऐसा व्यक्ति लगातार सक्रिय रहता है, लेकिन किसी को दिखाने या खुद को बड़ा साबित करने के लिए नहीं। वह हर कार्य को सामान्य और सहज रूप से करता है। ऐसा योगी पूर्ण रूप से कर्म में लिप्त होते हुए भी भीतर से निर्लिप्त होता है, जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। वह अपने कर्मों से किसी फल की अपेक्षा नहीं करता और सब कुछ देवी को समर्पित भाव से करता है। वह सदा भीतर से तृप्त, नित्य तृप्त और निर्भरता रहित, निराश्रयक होता है। उसके कर्म अहंकार से मुक्त होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि वास्तविक कर्ता वही परम शक्ति है। ऐसा व्यक्ति देवी में लीन होकर योग, ज्ञान और आंतरिक मुक्ति का साक्षात स्वरूप बन जाता है। श्लोक 21। निराशी यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त है, जिसने अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया है और जो उन सभी वस्तुओं का त्याग कर चुका है जो वास्तव में उसके नहीं है,
वो व्यक्ति योग की स्थिति में स्थित होकर सभी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है, जैसे शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सांस लेना। वह अपने शरीर का उपयोग केवल कर्म करने के एक साधन के रूप में करता है, बिना अहंकार, कर्तापन या ये सोच के कि वह कुछ बड़ा कर रहा है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का पाप नहीं करता। शरीर एक स्त्री रूप पात्र है, जिसे आत्मा पृथ्वी पर कार्य करने के लिए उपयोग करती है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही उसकी मृत्यु होती है। हर जीवन में आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन जो लोग माया में फंस जाते हैं, वे इस सत्य को भूल जाते हैं और शरीर से तथा जन्म से जुड़े संबंधों से अपनी पहचान बनाने लगते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि आत्मा का कोई भी संबंध ही नहीं होता। चूंकि आत्मा अजन्मा और अमर है, इसलिए ज्ञानी लोग शरीर का उपयोग केवल कर्म करने के लिए करते हैं। वे शरीर, संबंध, जाति या धर्म से कोई लगाव नहीं रखते। वे केवल वही कार्य करते हैं जो धर्म संगत और उचित है, और किसी भी ऐसी बात से प्रभावित नहीं होते जो उनके निर्णय या कर्म को भ्रमित कर दे। जो व्यक्ति माया से ऊपर उठ चुका होता है, वह स्पष्ट रूप से सोचता है और कर्म करता है। वह शरीर को केवल एक उपकरण मानकर धर्म के अनुसार कर्म करता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम तुम्हारे विचार हो, आत्मा का वह स्वभाव जो तुम्हारे कर्मों में झलकता है। एक आत्मज्ञानी योगी हमेशा धर्मयुक्त कर्मों में लगा रहता है और किसी भी बात को अपने सत्य और ज्ञान से विचलित नहीं होने देता। इस प्रकार वह निरंतर योग में स्थित रहता है, पाप से रहित होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 22। यद्रच्छालभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो योगी संयोग से जो भी प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है, वह द्वंद्वत सुख दुख हानि लाभ से मुक्त होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और सफलता व असफलता दोनों में समान भाव रखता है। वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। वह हर कार्य केवल इसलिए करता है क्योंकि वह उचित है और करना आवश्यक है। वह कभी भी दूसरों को प्रभावित करने, किसी से जलन में आकर या किसी को नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य नहीं करता। उसके निर्णय किसी बाहरी प्रभाव, भावना या दबाव से प्रभावित नहीं होते। वह माया से ऊपर उठकर गहराई से सोचकर पूरी मानसिक स्पष्टता के साथ निर्णय लेता है। एक बार जो निर्णय ले लेता है, उस पर बिना किसी भ्रम, संदेह या द्वितीय विचार के लगातार कार्य करता है, जब तक वह कार्य पूर्ण न हो जाए। ऐसा कार्य करते हुए वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता और पाप या दोष नहीं लगता। वह सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है, भावनात्मक रूप से शांत, स्थिर और निष्पक्ष। एक मुक्त योगी अंतर्मन से शांत, संतुलित और आत्मतृप्त होता है। उसने सभी आसक्ति, इच्छा और अपेक्षाएं त्याग दी हैं। वह कभी दूसरों को प्रभावित करने के लिए कार्य नहीं करता। उसके सारे कर्म सहज रूप से होते हैं, जैसे कोई दैनिक दिनचर्या, बिना अहंकार, घमंड या कर्ता भाव के। वह अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करता है और कभी ये दावा नहीं करता, मैंने ये किया। वह भावनात्मक उतार चढ़ाव से मुक्त होकर पूर्ण स्पष्टता और स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है, माया या किसी भी बाहरी प्रभाव से अप्रभावित रहता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहते हुए भी पवित्र और निर्लिप्त रहता है। उसका अहंकार समाप्त हो चुका होता है और उसके कर्म केवल दिव्य इच्छा से ही प्रकट होते हैं। ऐसा व्यक्ति निरंतर कर्म में लगा रहता है, फिर भी भीतर से स्थिर और शांत रहता है। वह देवी से पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त कर चुका होता है और योग,
ज्ञान और आंतरिक स्वतंत्रता का साक्षात स्वरूप बन जाता है। श्लोक 23। गतस्ंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म संभ्रम प्रविलीयते। जो व्यक्ति आसक्ति और अहंकार से मुक्त होता है, जिसकी बुद्धि ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मा या देवी के दिव्य ज्ञान में स्थिर होती है, और जो अपने सभी कर्मों को यज्ञ रूप में करता है, उसके सभी कर्म पुनर्तः विलीन हो जाते हैं और उनका कोई कर्मफल नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति न तो प्रशंसा के लिए, न बदले के लिए, न प्रतिस्पर्धा के लिए और न ही किसी से मान्यता पाने के लिए कर्म करता है। वो केवल इसलिए कार्य करता है क्योंकि वह धर्मसम्मत और उचित होता है। उसके सभी निर्णय गहरे आंतरिक स्पष्टता से आते हैं, माया के प्रभाव से परे, जैसे कोई समाधि की स्थिति में हो। जब वह जान लेता है कि क्या सही है, तो फिर पूरे एकाग्रता और समर्पण से कार्य करता है, बिना किसी संदेह, द्विविधा या बाहरी प्रभाव के। उसके सभी कर्म स्थिर, संपूर्ण और भावनात्मक उथल पुथल से मुक्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म से अछूता रहता है और कर्तापन के बोझ से मुक्त होकर कार्य करता है, इसलिए वह निष्पाप और निर्दोष बना रहता है, भले ही उसने कोई भी कार्य क्यों न किया हो। चाहे परिणाम सफलता हो या विफलता, वह अपने आंतरिक शांति में स्थित रहता है, शांत, संतुलित और आत्मतृप्त। जैसे कमल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही वह व्यक्ति हर कर्म करते हुए भी पवित्र और निर्मल बना रहता है। श्लोक 24। ब्रह्मापन्न ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान अर्थात परम सत्य के दिव्य ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित होता है, उसके लिए हर कर्म एक पवित्र पूजा बन जाता है। अर्पण करना ब्रह्म है, अर्पण की गई वस्तु ब्रह्म है, जिसमें अर्पण किया जा रहा है वह अग्नि ब्रह्म है, और जो अर्पण कर रहा है वह भी ब्रह्म में स्थित है। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि और सभी क्रियाओं को ब्रह्म के ही रूप में देखता है और पूर्ण रूप से देवी में समर्पित रहता है। वह अपने शरीर और आत्मा को भी एक पवित्र साधन के रूप में अर्पित कर देता है, जिससे देवी जो परम ब्रह्म है उसके माध्यम से कार्य कर सके। इस पूर्ण समर्पण के द्वारा वह ब्रह्म को प्राप्त करता है, जो कि सत्य और मुक्ति की मूल और सर्वोच्च अवस्था है। यही परम गति कहलाती है, जहां आत्मा कर्मों से मुक्त होकर शाश्वत सत्य में लीन हो जाती है। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, शाश्वत, अटल और अविनाशी सत्य। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही अस्तित्व में है और पुनर्तः दोष रहित है। ये परिवर्तन, मृत्यु या विनाश से परे है और सभी के लिए एक जैसा रहता है। इसीलिए इसे एकमेव अद्वितीय कहा जाता है, जो एकमात्र है और जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्म को हम शाश्वत सत्य, आत्मा या दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के रूप में समझ सकते हैं। अंततः ये परम देवी की ओर संकेत करता है, जो आत्मा भी है और पृथ्वी के जीवित रूप में भी विराजमान है। वह पृथ्वी की सर्वोच्च शासक हैं, शाश्वत, अजन्मी और प्रजनन से उत्पन्न नहीं। वह पुनर्तः दोष रहित है, मृत्यु रहित है और कभी परिवर्तनशील नहीं होती। पंच तत्वों से बनी उनका शरीर स्वयं पृथ्वी है, फिर भी उनमें आत्मा और पूर्ण चेतना है। वह अनुभव करती है, देखती है और उसी प्रकार जीवित रहती है जैसे एक मनुष्य। वह सजीव पृथ्वी है और सभी प्राणियों में व्याप्त जीवन है। वह सर्वव्यापी है, पृथ्वी पर एक साथ हर स्थान पर उपस्थित। और क्योंकि उन्हें शब्दों या रूपों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अव्यक्त कहा जाता है। इस प्रकार ये श्लोक ये समझाता है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण सत्य की चेतना में रहकर देवी को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार करके हर कार्य समर्पण भाव से करता है, तो वह ब्रह्म सत्य के अनुसार जीवन जीता है।
उसके जीवन का हर कार्य सही तीव्रता, एकाग्रता और शुद्ध भावनाओं से होता है। वह आत्मा अनुशासन और आंतरिक तप, जिसे हिंदू परंपरा में अग्नि या तपश्चर्या कहा गया है, से भी नहीं घबराता, बल्कि उसे स्वीकार करता है। ये समर्पण उसके कर्मों को शुद्ध कर देता है। ऐसा व्यक्ति अंततः मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है और उस शाश्वत दिव्य अनंत में एक हो जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, वर्स 15। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वः अपि मुक्तेः किल्बिषः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतर कृतम्। Thus knowing the truth of karma and knowledge, even the ancient sages who were free from sin performed actions. Therefore, you too should act, just as those ancient ones did in earlier times. Sri Krishna says that understanding the eternal wisdom of karma and divine knowledge, even the great sages of the past acted without attachment. These were not ordinary actions but selfless actions rooted in yoga and knowledge. Hence, Arjuna is advised to follow their path, perform action with understanding, without desire or ego. Liberation comes through tapasya and knowledge by overcoming attachment, fear, and anger, and surrendering to the goddess. She does not control but reflects karma exactly as created. Each soul shapes its own destiny. True detachment arises from self-mastery and conquering inner enemies, leading to divine union, Advat Yoga. Bhajan means to obtain the goddess by matching her qualities, and this union leads to moksha. The soul alone is responsible for its actions, while the goddess remains the silent, impartial observer. Divine law functions automatically with perfect justice. Knowing this truth of karma and divine knowledge, ancient sages acted without attachment or ego. Following their example, Arjuna is urged to perform selfless actions rooted in wisdom and yoga. Verse 16. किन कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्. Even the wise are often confused about what is yoga, righteous actions, ayoga, wrong action, and inaction. Therefore, Sri Krishna, as the avatar of the goddess, explains the true nature of karma, action, so that Arjuna may understand it clearly and become free from all bondage. The goddess, speaking through Lord Krishna, reveals that the real nature of karma and akarma, an action, is subtle and difficult to understand. Even learned people can get confused about what is right, wrong, or whether something should be done at all. That's why Krishna promises to explain the inner truth of action, so Arjuna can act wisely and become free from the impurities and bondage caused by ego and ignorance. Here, freedom from evil means freedom from the negative effects of ego-driven or selfish actions. When an action is performed without attachment, and with divine understanding, it does not bind the soul, it leads to liberation, moksha. True yogic action is that which aligns with the will of the divine goddess, done with inner purity, without selfish desire or expectation. A true yogi acts while remaining calm, detached from Maya illusion and aware of the deeper truth. With full knowledge, a yogi acts without personal ambition. Keeping in mind the well-being of all, such mental clarity helps distinguish between yoga, righteous, and ayoga, unrighteous actions. When one performs righteous actions with the right intention, the soul remains free from sin and bondage. Verse 17. Karmano hyapi bodhavyam cha vikarmana. Akarmanshach bodhavyam gehna karmano gate. One must understand what is karma, rightful action, vikrama, wrong or forbidden action, and akarma, inaction or actionlessness.
The path of action is deep and mysterious, not easy to grasp. The goddess, speaking through Bhagwan Shri Krishna, emphasizes the subtle and complex nature of karma. She teaches that true understanding is needed to distinguish between karma, rightful, dharmic action; vikrama, wrong or harmful action; akarma, an action or action done without attachment. A person may appear to be acting outwardly, yet remain in a state of true inaction if the action is done without ego, desire, or attachment. On the other hand, someone may look inactive but may be mentally restless or filled with desire, which is not true inaction. To make pure and wise decisions, one needs mental clarity. This clarity comes only through inner purification, divine knowledge, Brahma Gyan, and the practice of yoga. Spiritually awakened beings and true yogis understand this mystery and perform their duties without getting bound by the results. Verse 18. Karmanya karm yah pashyet karmani cha karm yah. Sa buddhiman manusheshu sa yukta kritsne karm krit. One who sees an action in action, and action in inaction, is truly wise among humans. Such a person is a true yogi and the perfect doer of all actions. A true yogi never claims, "I have done this." They perform all actions as naturally and effortlessly as daily routine tasks like bathing, cleaning, or breathing. Because they are always in union with the goddess through the state of yoga, they remain detached and calm. Rising above Maya illusion, they act with mental clarity and inner peace. This clarity helps them know what should be done and what should not. Their actions are pure, free from ego and desire, guided by divine awareness. This verse expresses the core of Advaita Yoga and Karma Yoga. A truly wise person does every action as naturally and easily as daily tasks like breathing, without any sense of pride or doership. Sees an action in action, even while doing work, they remain inwardly calm, detached, and egoless. Their actions are offered to the divine, so they don't create bondage. Sees action in an action, someone may appear inactive, but if they are mentally caught in desires, ego, or confusion, they are still bound by karma. A true yogi has clarity to know when doing nothing is the right choice. For example, many parents, out of attachment or fear, Maya, interfere too much in their child's life. Though they think they are helping, they unknowingly weaken the child's inner growth, causing future suffering. Such a person who understands this balance is called Yukta, united with the divine goddess or Brahman. They act without ego or attachment and are free from bondage. This is true liberation while living. This deep vision comes only through self-knowledge, surrender, and yogic detachment. It is the realization of a yogastha, a person established in the self, acting as a pure instrument of the divine. Verse 19. Yasya save samarambha kamsing kalpvarjita. Jnanagnidagdha karmana tamaho pandit buddha. Those egoless individuals who always act with full awareness of God, keeping good intentions, thinking of others' well-being, and having complete knowledge of the work they do, whose actions are free from personal desires, selfish motives, and harmful thoughts, are called truly enlightened sages by the wise. Their karmas are purified and burned in the fire of divine knowledge. They always remain in a state of mental solitude, which helps them rise above Maya and make decisions without being influenced by any person, situation, or emotion. Such a person acts without ego or personal motive, remains constantly in the state of yoga, allowing Prakriti nature to act through them.
has realized the self as the non-doer and offers all actions to the divine. Sri Krishna says that the one who performs actions without selfish desires or intentions, kama sankalpa, and whose past karmas are burnt through the fire of tapascharya, spiritual discipline, by following the righteous path shown through divine knowledge, Brahma Gyan, is recognized by the wise Pandits as truly enlightened. Such a yogi is inwardly pure and detached. Even past karmas are neutralized by the inner fire of spiritual wisdom. This yogastha person becomes a pure instrument of the goddess. Their actions no longer create bondage, they lead to liberation. Verse 20. Tyaktva karmfalasanga nityatripto nirashraya. Karmanyabhya pravritti nav kinchit karoti sah. A person who has given up attachment to actions and their results, who has completely ended expectations and desires, and who never compares their life with others, such a person remains content in all situations. They work with full planning and effort, without depending on others. They always stay in a state of mental solitude, which helps them rise above Maya and make decisions without being influenced by any person, situation, or emotion. They are self-reliant and continuously active, not to impress anyone or prove anything, but simply doing each task like a natural part of daily life. Even while fully engaged in work, such a person appears as if doing nothing at all. They perform every action naturally, without attachment, without desire for results, and without ego. They remain emotionally calm, focused, and balanced in both success and failure. They offer all credit for success to God and never say, "I did this." Because of this attitude, they do not develop a sense of doership or pride, and thus they stay free from the bondage of karma. A liberated yogi is one who has given up attachment to actions and their results, has no expectations or desires, and never compares their life with others. They remain content in all situations, work with full planning and self-effort, and do not depend on others. Always in a state of mental solitude, they stay above the influence of Maya, emotions, or external opinions, making decisions with clarity. Such a person is constantly active, not to impress anyone, but to do each task naturally, just like daily routines, without ego, pride, or selfish motive. Even while fully engaged in action, they appear inwardly still, as if doing nothing. Their actions are free from attachment, expectation, and emotional fluctuations. In both success and failure, they remain calm and balanced, offering all results to God and never claiming, "I did this." They do not develop a sense of doership, so they are free from karma's bondage. Like a lotus untouched by water, they remain pure amidst worldly duties. Always inwardly satisfied, nitya tript, and independent, nirasraya, their work is an offering to the divine. Their ego is dissolved, and actions flow through them by divine will. Such a person is united with the goddess and becomes a living embodiment of yoga, wisdom, and inner freedom. Verse 21. Nirashirya chittatma tyakt sarva parigraha. Sharir kevalam karm kurvan napnoti kilvisham. A person who is free from desires, has control over their emotions, mind, and senses, and has given up all possessions that do not rightfully belong to them, performs all actions naturally while staying in the state of yoga, just like natural bodily functions such as breathing.
They use the body only as a tool for action, without any involvement of ego, doership, or the thought that they are doing something great. Such a person does not accumulate any sin. The body is a female vessel used by the soul to function on earth. The soul is never born and never dies. In every life, the soul takes on a new body. But those who are trapped in Maya forget this truth and begin to identify themselves with the body and the relationships that come with birth. They forget that the soul has no relatives. Since the soul is eternal, without birth or death, wise people use the body only to perform karma, without any attachment to the body, relatives, race, or religion. They stay focused on doing what is right and just, ignoring anything that might cloud their judgment or influence their actions. Those who rise above Maya can think and act with clarity. They use the body only as a tool to perform karma while living. You are not the body, you are your thoughts and the true nature of the soul, which is reflected through your actions. An enlightened yogi stays engaged in righteous actions and does not allow anything to influence their path of truth and wisdom. Thus they can remain constantly in the state of yoga and sinless. They get moksha after death. Verse 22. Yadrachalab santushto dvandvatito vimatsarah. Sama siddhavasiddhocha kritvapi na nibadhyate. A liberated yogi is content with whatever comes by chance. They are free from dualities like pleasure and pain, and they remain emotionally stable in both success and failure. They feel no envy and never act out of jealousy, pride, or to impress or harm others. They perform actions only because it is the right thing to do, not for praise, not for revenge, not for competition, and not to seek validation. Their decisions come from a deep state of mental clarity, rising above Maya, thinking calmly like in a state of samadhi. Once they decide what is right, they act with full focus and do not allow any second thought, doubt, or external opinion to disturb their determination. They remain firm and complete the action with full dedication, without being emotionally shaken or distracted. Such a person stays free from the bondage of karma and remains innocent and sinless even after completing the work. They do not carry the burden of doership. Whether the outcome is success or failure, they remain the same, calm, balanced, and inwardly satisfied. Like a lotus that remains untouched by water, they stay pure while doing all duties. Their ego is dissolved, and every action flows through them by the divine will. They are constantly active, yet inwardly peaceful, fully united with the goddess and a living example of yoga, wisdom, and inner freedom. Verse 23. For one who is free from attachment, liberated, with intellect established in divine knowledge, and who acts as a sacrifice, all actions get fully dissolved. A person who is free from attachment and ego, whose consciousness is established in Brahma Gyan, the divine knowledge of the self or the goddess, and who follows the path shown by this knowledge, performs all actions as a sacred offering, yajna. For such a person, all actions are dissolved and leave no karmic result. They do not act for praise, revenge, competition, or to seek approval, but only because it is the right thing to do. Their decisions come from deep inner clarity, beyond the illusions of Maya, like one in a state of samadhi. Once they decide what is right, they act with full focus and dedication, without doubt, second thoughts, or being affected by others. Their actions are steady and complete, done with sincerity but without emotional disturbance.
They remain untouched by karma and stay innocent and pure even after completing their duties because they do not carry the burden of doership. Whether the result is success or failure, it does not affect their inner peace. They remain calm, balanced, and content. Like a lotus that stays untouched by water, they stay pure while doing every action. Verse 24. Brahmaparna Brahma Havir Brahmagno Brahmanahutam. Brahmev Ten Gantavyam Brahmkarm Samadhina. For the one who is deeply absorbed in Brahma Gyan, the divine knowledge of the Supreme Truth, every action becomes a sacred act of worship. The act of offering is Brahma, the offering itself is Brahma, the fire into which it is offered is Brahma, and the one who performs the offering is also established in Brahma. Such a person sees the entire creation and all actions as expressions of Brahma, and lives in total surrender to the divine. They offer even their own body and self as a sacred instrument, allowing the goddess, the ultimate Brahma, to act through them. Through this complete surrender, such a person attains Brahma, the supreme, original state of truth and freedom. This is called Paramgati, the highest spiritual destination, where the soul becomes free from karma and merges with the eternal truth. Meaning of Brahma. Brahma means the absolute, the eternal, unchanging, and indestructible truth. It has existed since the beginning of time and is free from all flaws or imperfections, dosh-rahit. It is beyond change, death, or decay and remains the same for all beings. That is why it is called Ekmeva Dvitiya, the one and only, without a second. Brahma can be understood as the eternal truth, the soul Atma, or divine knowledge Brahma Gyan. Ultimately, it refers to the Supreme Goddess, who is both the soul and the living embodiment of planet Earth. She is the sovereign ruler of the earth, eternal and unborn, not a result of reproduction. She is flawless, without death, and unchanging. Composed of the 5 elements Panch Tattva that make up the entire universe, her physical body is the earth itself, and yet she also possesses a soul and full consciousness. She feels, sees, and lives just as every human does. She is the living planet and the life within all beings. She is omnipresent, present everywhere on earth at the same time. Because she is beyond words and forms, she is called Avyakta, the unmanifested. Thus, the verse explains that when a person performs all actions with full awareness of the divine truth, seeing the goddess as the supreme Brahma and offering everything to her with complete surrender, they live according to the absolute truth, known as Brahma Satya. Every action in their life is done with the right intensity, focus, and pure intentions. They are willing to go through self-discipline and inner suffering, which is symbolized as fire, burning or tapashcharya in Hindu teachings. Such dedication purifies their actions. A person who lives this way ultimately attains liberation, moksha, and becomes one with the eternal, divine infinity called as Anant in Sanskrit.